हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने गुल अब्बास नाम तो सुना होगा, शायद नहीं, लेकिन गुलाबाश नाम ज़रूर सुना होगा। गुलाबाश नाम एक खूबसूरत फूल का होता है। इसमें कई रंगों के फूल पाए जाते हैं। ये फूल दोपहर के 4 बजे के बाद खिलता है, इसके लिए इसको चार फूल भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में 4 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। गुलवास का उपयोग यौन शक्ति बढ़ाने के साथ साथ कब्ज या पित्त जैसी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो गुलमास मोटे कंद झाड़ी नुमा एक शाखीय पौधा होता है। यह लगभग 1 मीटर ऊंचा बहुवर्षीय शाख होता है। इसकी जो शाखाएं हैं, देखिए, दो में विभाजित या डिवाइड होती हैं। इसका तना मसल्स या सर्पसंधियों से युक्त होता है। इसके पत्ते साधारण या आगे से नुकीले होते हैं। इसके फूल 5 परिदल पत्ते वाले लाल, पीला, सफ़ेद एवं बैंगनी रंग के धब्बेदार होते हैं। तो इसका जो फल है वो गोलाकार लाल रंग की झुर्रियाँदार तथा गोल मिर्च की समान होता है। कुछ लोग इसको काले मिर्च में मिलाकर इसको बेच देते हैं। इसकी जड़ बेलनाकार, करीब 10 सेंटीमीटर व्यास की या 2.5 मीटर तक कंद भीतर गहरा और सफ़ेद रंग का होता है। और इसके जो पुष्प काल है और फल काल जुलाई से जनवरी तक होते हैं। तो इस गुलामास या गुल अब्बास या कृष्णकाली को हम कई नामों से जानते हैं। इसको वनस्पतीय नाम है मीराविल्सन जल्पा। तो इसको अंग्रेजी में 4 o'clock फ्लावर भी कहते हैं और संस्कृत में इसको संध्याकालीन या कृष्णकालीन, हिंदी में गुलब्बामास या गुलाबामास, उर्दू में गुलेबामास या आदि नामों से जाना जाता है। आप किस नाम से इसको जानते हैं हमें ज़रूर बताएं। और उसके जो नामों की और अलग अलग भाषाओं में कहते हैं उसको जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस गुलामास को हम किस प्रकार यूज में ला सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो आयुर्वेद के अनुसार इस औषधि को हम बाजीकरण या यौन शक्ति के बढ़ाने के में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आजकल तनाव और भागदौड़ ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कर असर सेक्स लाइफ पे पड़ता है। इसलिए कम उम्र में ही आज के युवक जो है बैक्स शरीर कमज़ोर की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए गुलामास का एक बेहतर उपाय है, क्योंकि इसमें बाजीकरण का गुण होता है जो कि शरीर की कमजोरी को दूर करके यौन शक्ति को बढ़ाता है। गुलामास के कंद को कद्दूकस करके छाया में सुखा लें और पीसकर घी में भून लें। अब इसमें बादाम, पिस्ता और चिरौंजी आदि मेवों को महीन टुकड़े मिलाकर आप चीनी की चाशनी बनाकर सबको मिलाकर करीब 2 से 3 ग्राम की मोदक बनाकर, इस मोदक को आप एक सुबह एक शाम दूध के साथ खाते हैं तो आपका जो बाजीकरण है वो भी बढ़ जाता है और आपकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है। अगर आप इसका सेवन पाउडर में बनाकर करते हैं गुलामास के मूल का, तो आपका जो वीर्य है वो भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको शरीर में पित्त बढ़ गया है तो इस पित्त में आप गुलामास के पत्तों का रस आप लेप कर देते हैं। जहां आपको जलन या खुजली है तो वहां अब तुरंत आराम हो जाता है। और इस गुलामास का सबसे ज़्यादा उपयोग आप जो है फोड़े या फुंसी में करते हैं। अगर कहीं कोई सी गांठ है, अगर फूली नहीं है, तो आप इस गुलामास के पत्तों को गर्म करके अगर लगा देते हैं तो वो बैठ जाती है। अगर वो पकने वाले है तो पक के उसको जो मवाद है वो तुरंत निकाल देती है। ये हमारा अनुभूत प्रयोग है, हमने करके देखा है और गांव में सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। और एक इसका बहुत बढ़िया उपयोग है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। इनके घाव नहीं भरते और घाव भरने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इन गुलामास के कंद को पीसकर आप इसका लेप और डायबिटीज़ के जो घाव है उस पर अगर लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो घाव भर जाता है। अगर जो फीमेल्स हैं, अगर उनकी योनि में जलन, दर्द और सूजन होती है तो आप इन गुलामास के पत्तों का रस उन घावों पे लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि जलन, दर्द और सूजन में बहुत ही आराम
हो जाता है। अगर शरीर पे कहीं सूजन आ गई है और कम नहीं होती है तो आप गुलामास के इन पत्तों को और गुलामास की जड़ को पीसकर लेप कर दें तो आपकी जो सूजन है चोट की या मोच की वो तुरंत ही कम हो जाती है। दोस्तों इस गुलामास को बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको मसालेदार तीखा खाने के आदी हैं तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें आप गुलामास के प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पित्त है वो शांत रहे और आपको ये जो बवासीर की समस्या है उससे आप बच सकें। पित्त समक है, आपकी जितनी भी समस्याएं पित्त वाली होती हैं उनको ये ख़त्म करता है, तो आप इस गुलामास का उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप इस गुलामास का प्रयोग कर सकते हैं और इस गुलामास का आप ज़्यादा प्रयोग ना करें, जितनी मात्रा में आपको कहा गया है उतना ही मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं। इस गुलामास का जूस आपका लगभग 10 से 20 मिलीलीटर सेवन ही कर सकते हैं। तो आप इस गुलामास को हर बगीचे और गमले में भी लगा सकते हैं। इसके जो फूल खिलते हैं बहुत ही रोचक और मनमोहक होते हैं। तो इस 4 o'clock फुलवारी के हम ये बेनिफिट्स यहीं ख़त्म करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।